हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलाम की हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। और मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का हुजूर, खुदा के हसूरी में शुक्र गुजारी करना, खुदा के नाम को जलाल देना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। हालेलुया। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील 10 किवारियों की मिसाल है और उससे 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद हैं और 10 की 10 दूल्हा के इस्तकबाल को निकलती हैं। तो उनमें 5 जो बेवकूफ़ हैं उनका किरदार देखना है और जो 5 तैयार हैं, अक्लमंद हैं, उनकी बाबत देखना है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे। मत्ती की रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 किवारियों की मानद होगी जो अपनी मछली लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ थे और 5 अक्लमंद थे। जो बेवकूफ़ थे उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को दूल्हा आ पहुंचा। आधी रात को देखो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थे उस वक़्त वो सब उठ गई, अपनी अपनी मशाल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने भी अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें दे दो क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझती जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बाजार से बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को ना उस घड़ी को जानते हो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है। कल भी हमने 10 किवारियों की मिसाल में कुछ आयतें बयान की थी, लेकिन आज हमने एक बात पर गौर करनी है। जागते रहो, बस जागते रहो। ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि किस वक्त दूल्हा आ जाएगा। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में
यीशु के शागिर्दों ने पूछा कि हमें बता कि जब तूने आना है, जब ये क़यामत का वक़्त आना है, तो फिर तेरे आने का निशानी कौन सी होगी। तो उसने इस बात को वजाहिद से कहा, वहां बात ठंडी पड़ेगी, ज़लज़ले आएंगे, बादल फाटेंगे और घर घर में लड़ाई होगी, और तुम जान लो कि उस वक़्त में आने वाला होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, पछताते रहें। जब यीशु मसीह का यानी कि दुआ कर रहे थे गतसमनी के बाग के अंदर, तो यीशु मसीह का खून गिर रहा था, और जो जमीन पर पसीना उनका गिरता था तो वो खून की बूंदें थी, और उनको ये इल्म हो चुका था कि अब मेरा वक़्त आ चुका है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, दूल्हा आने वाला है, हम जागते रहें, तैयार रहें। जैसे कि 10 किवारियां जो 5 थी वो तैयार थी, और जो 5 बेवकूफ थी वो सो रही थी। उन्हें ये इल्म था कि जब आएगा तो उस वक्त तैयार हो जाएंगी, उठ जाएंगी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह जब आएगा या हम यहाँ से कूच करेंगे तो हमारा खुदा हमें उस जगह पे ले जाएगा जहाँ आसमान की बादशाही के वारिस हैं। मेरे अज़ीज़ों, वारिस होने के लिए हमने यहाँ पे तैयारी करनी है। जब तक हम तैयार नहीं होते तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मत सोच लें कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, हम बहुत सारा सोचते हैं, देखें देनी है, खाना देना है, ये कपड़े देने हैं, या कोई चीज़ देकर हम उसको पहुंचा देंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक नौजवान, 2 भाई थे, एक भाई मर गया तो दूसरा भाई जिंदा था। एक खादिम ने, जिसने जनाजा किया, उसने आकर कहा, मेरे भाई बेटा, इस अपने भाई को 40 दिन खाना पहुंचाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा कैसे पहुंचाऊंगा। उस खादिम ने कहा हर रोज मेरे पास लेकर आ जाना और मैं खाना पहुंचा दिया करूंगा। तो उसने कहा ठीक है। उस खादिम ने खाना जब ले लेना, दरवाजा बंद कर लेना, खाना खा के बर्तन दे देना, और खाना पहुंच गया। जिस दिन 39 दिन हुए तो उसने दरवाजे से देखा कि ये खादिम तो खाना खुद खा रहा है। उसने कहा अच्छा, कल मैं तुझे मिलूंगा। उसने रात को जाकर सोया और सुबह एक कड़वा सा सिरप लेकर आया। उस पासबान ने देखा, खादिम ने देखा कि आज एक सिरप की बोतल पकड़ी है और आज खाना नहीं आया। तो उसने कहा क्यों भैया, आज खाना नहीं, आज ये सिरप लेकर आया है। तो उसने कहा ये सिरप इसलिए लाया हूं कि आज मेरा भाई मुझे ख्वाब के अंदर मिला है और उसने मुझे कहा कि खाने इतने अच्छे अच्छे
اتنی بھیجی میرے بدن پہ فنسیاں خارش شروع ہو گئی ہے، مجھے یہ سیرپ بھیج۔ تو اس نے کہا خادم نے، نہیں 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 نہیں، یہ سیرپ نہیں جا سکتا، کھانا میں پہنچا سکتا ہوں۔ تو وہ نوجوان زوروار تھا، جوان تھا، اس نے خادم کو کہا کہ اس کے منہ میں بوتل پلٹی، کہا کہ کھانا جا سکتا ہے تو یہ سیرپ کیوں نہیں جا سکتا؟ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم نے اس زمین پر رہ کر اپنا آسمان کی بادشاہی کے اندر گھر بنانا ہے، تو جب جاگیں گے تو تب وہ گھر بنے گا، نہیں تو پھر آنکھوں کا رونا ہوگا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ میرے عزیزو، وہ 5 کنواریاں جو بیوقوف تھی، وہ ان کی بنیاد تھی کہ ہم اس وقت یہ کچھ کر لیں گے، لیکن آج ہم 10 کنواریوں کی مانند جو تیار تھی، آج ہم تیار ہو کر رہیں تاکہ کسی وقت بھی ہمیں بلا لیا جائے، ہمیں واپس جانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم تیار ہوں گے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ وارث ہونے کے لیے تم بلائے گئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بیوقوف تھے ان کی مانند بنی، ان کی مانند نہ بنی، بلکہ تیار جو تھی، ہوشیار جو تھی، جو عقل مند تھی، ان کی مانند بنی۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں میرے عزیزو، دعا ایک روٹین کے ساتھ یا اپنی زندگی کو صاف کرنے کے ساتھ، عقل دانائی کے ساتھ، دعا برکت کا باعث ہے، اور دعا بھی عذاب بن جاتی ہے۔ مت سوچیں کہ میں بڑی دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ جب میری زندگی کے اندر گناہ ہے، برائی ہے، برا منصوبہ ہے، بری ارادے ہیں، بری خواہش ہے، تو پھر میری دعا گناہ کے اندر ہوگی، پھر میں مجرم ہوں گا، اور مجھے کہا جائے گا، میں کہوں گا کہ میں نے تو بڑی دعا کی ہے، میں نے تو بڑا تجھے جان لیا ہے، میں نے تو تجھے بڑا پہچان لیا تھا، میں تو تیرے حضور جھکتا تھا، لیکن وہ جب بلائے گا تو کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کو تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں اور نجات پائیں اور زندگی کو بدل کر خدا کے تابع ہو جائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اپنی زندگی کو بدلتے نہیں اور 5 بیوقوف کی مانند ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا آسمان کی بادشاہی پہ گھر نہیں۔ میری اور آپ کی وراثت ہے، ملکیت وہاں پہ ہے، میری میراث آسمان کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ کے بیٹے، بادشاہ کی بیٹیاں ہو کر ایسا نہ ہو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے بعد اندھیرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ایسا نہ ہو کہ جب بلایا جائے تو بادشاہ کے بیٹے ہوتے ہوئے باہر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ
लजा दे, उसके बेटियां बेटे होते हुए उसकी बारगाह में, उसकी हाज़िरी में जाएं और वो कहे कि मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं तुम भी हो। हम अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, यीशु मसीह की आमद के लिए, ताकि खुदा ने हमें ये आमद का दिन, साल, महीने दिए और वो वक्त देने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, बाबा बाबा बीबी बीबी हालेलुया। ऐ पाक खुदावन मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शौकत में खानी है। पाक करो मेरी कमजोरियों को, तू जानता है। ऐ बाबा बाबा बा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। आज का कलाम मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। ऐ बाबा 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 यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्लीस के मंसूबे बंद कर, इब्लीस की चालाकियां बंद कर। ऐ खुदावंद, आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए तूने हमको बुलाया। ऐसा न हो कि हम अंधेरे में बाहर खड़े किए जाएं। खुदावंद, तेरी पाक मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर जिंदगी को बसर करें और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले। तू जलाल का भरा हुआ है। तेरी पाक मेरे अंदर काम करे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी मेरे घर घराना, बच्चों के साथ रहना, मोहल्ला के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, घराने की इबादत करना। ऐ बाबा बाबा यीशु, अपना हाथ बढ़ाए रखना। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही इज्जत के लायक है, तू ही बुजुर्गी के लायक है, तू ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे सजदा करता, तेरे शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुकाम के साथ रहना, मेरी कबीना के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम पाक फौज के साथ रहना। वापस मानी अपना हाथ बढ़ाना। ओ बाबा बीएस, हुक्मरानों को बरकत देना, अकल दराज से मामूर करना। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए। आए बाप, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे खूबसूरत दीन दिया, तूने मेरे घराने को संभाला। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। वापस मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में
परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी उनको खुशी बख्श देता है। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा। मैं उन बीमार उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, वो बाबा बीबी यीशु वो तेरे नाम के वसीला शिफा पाए, जिलाल पाए, जिंदगी बदल जाए, अब्लिस के मंसूबे टूटे। जो बाबा बीबी यीशु उनकी घर में काम करना, अपनी जलाल को जाहिर करना, बाप आसमानी सुनने वाले लोगों को भर कर देना, अपनी कुदरत, अपना जोर, अपना जलाल बख्श देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकतें मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, तमाम पासबानों के साथ हो। बाप आसमानी तेरी आमद के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू अपने लोगों को ऐसे दिन फराहम करता है। तमाम जो नशे की लानत में है, उनकी नशे की लानत जाए, ताकि वो खुशी के साथ तेरी आमद को मनाएं, तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी तू उनके साथ साथ रहना, बुरे मंसूबों को तरक करना, गुनाह को तरक करना। बाबा बाबा यीशु नासरी तेरी आमद के लिए, तेरे आने के लिए, तेरी सालगिरह के लिए अपने आप को तैयार करें, जागते रहें, ताकि खुदावंद दूल्हा आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर शुमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।